नमस्कार दोस्तों, इस वीडियो को केवल वही लोग लास्ट तक देखना जो सच में पैसा कमाना चाहते हैं। 4 ऐसी गंदी आदतें जो आपको कभी अमीर नहीं बनने देंगी। इस वीडियो में हम उन 4 आदतों के बारे में जानेंगे। अगर आपको वास्तव में पैसा कमाना है, आपको पुअर या मिडिल क्लास से निकलकर अपर क्लास में आना है या करोड़पति बनना है, तभी इस वीडियो के एक एक शब्द को लास्ट तक सुनना। नहीं तो यूट्यूब पर दूसरी वीडियो भरी पड़ी हैं, वह सब जाकर के आप देख लो। इसको देखकर खुद का समय बर्बाद मत करना। अगर आपको खूब पैसा कमाना है, अपना बैंक बैलेंस बढ़ाना है, अमीर बनना है, तो जितने जल्दी हो सके इन 4 आदतों को आपको छोड़ना होगा। सबसे पहली आदत जो ज्यादातर लोगों की होती है और आपको मोटा पैसा कमाने से रोकती है, ये जो पहली आदत है ना, इन 4 आदतों में से सबसे बड़ी और सबसे गंदी आदत है, और यह आदत है पुअर मेंटालिटी, गरीब मानसिकता। अगर आपको लगता है कि आप अमीर इसलिए नहीं हो पा रहे हैं क्योंकि लोग आपको अमीर नहीं बनने देते, आपकी परिस्थिति आपको अमीर नहीं बनने दे रही, गवर्नमेंट आपको अमीर नहीं बनने दे रही, टैक्स सिस्टम आपको रिच नहीं बनने दे रहा, आपकी फैमिली आपको अमीर नहीं बनने दे रही, यानी कि अपनी असफलता का दूसरों पर ब्लेम डालना, यह जो पुअर मेंटालिटी है ना, ये आपकी पहली सबसे बड़ी गलती है और सबसे बड़ी दुश्मन है ये आपकी। लोग क्या सोचते हैं कि यार यह अमीर लोग हमें अमीर नहीं बनने दे रहे, या बोलेंगे कि यह अमीर लोग और ज्यादा अमीर बनते जा रहे हैं, हम जैसे लोग और ज्यादा गरीब बनते जा रहे हैं। ऐसी गरीब मानसिकता के लोग दुनिया के हर बंदे पर ब्लेम डाल सकते हैं, लेकिन खुद को छोड़कर खुद पर कभी ब्लेम नहीं डालेंगे ये लोग। इन लोगों के सामने जब भी कोई पैसा कमाने की बात करता है ना, कोई आइडिया देता है ना इनको, तो यह उनको सुनते बड़ी अच्छी तरीके से हैं, क्योंकि पैसों की बात सुनने में बड़ा मजा आता है इनको। लेकिन जब बात करने की आती है तो बोलते हैं कि यार कुछ नहीं होता इन सब से, ऐसे ही थोड़ी ना कोई अमीर बन जाता है, अमीर लोग तो पता नहीं क्या करते होंगे। ऐसा कुछ भी नहीं है मेरे भाई। सक्सेस के जो रूल है ना, ये बड़े ही सिंपल और सबके लिए कॉमन है। आपको लगता है कि आपको पता है कि आपको पैसा कमाना है, लेकिन एक्चुअल में भाई आपको पैसा कमाना ही नहीं है। आपको पता है कि आपको पैसा कमाना है, लेकिन जब काम करने की बारी आती है ना, तो उसमें कोई ना कोई कमी निकाल कर आप अपने आप को सेटिस्फाई कर लेते हैं। काम कोई भी हो सकता है आपका, मैं यहाँ पर किसी एक पार्टिकुलर काम की बात नहीं कर रहा हूँ। आप अपने आप को कोई ना कोई बहाना दे करके सेटिस्फाई कर ही लेते हो कि यार मैं जैसा हूँ, जहाँ हूँ, बढ़िया हूँ। और इससे भी गंदी मेंटेलिटी देखो, सारे दिन पैसा पैसा करते रहोगे और लास्ट में खुद ही यू टर्न मान लोगे कि यार क्या होता है पैसा कमाने से, सब कुछ तो यहीं पर छूट जाना है। तो फिर मुझे ये बताओ कि सारे दिन पैसा पैसा क्यों करते रहते हो। इस तरह की जो पुअर मेंटेलिटी है ना, इससे जितना जल्दी निकलोगे उतना जल्दी आपको अमीर बनने में आसानी होगी। मेरे कई दोस्त मुझे बोलते हैं कि यार क्या मिलेगा अमीर बनने से। वो बोलते हैं कि अमीर बन के तो बंदा पैसों के बारे में ही सोचता रहेगा, सारे दिन पैसों की ही टेंशन लेता रहेगा। मैंने उसको बड़े प्यार से समझाया कि देखो भाई, पैसों के बारे में वह टेंशन नहीं लेता जिसके पास करोड़ों अरबे रुपए पड़े हुए हैं, या जो अमीर है पैसों की टेंशन वह लेता है जिसके पास आज पैसा नहीं है, जिसको पैसों की जरूरत है, जिसको पैसे चाहिए, वह टेंशन लेता है पैसों की। मेरे दोस्त ने बोला कि यार पैसा इंसान को शांति से जिंदगी नहीं जीने देता, तो मैं क्यों कमाऊं पैसे। मैंने उसको बोला कि यार तुम पैसों से वह सब काम कर सकते हो जिसको करने की आज तुम्हारी हैसियत नहीं है, आज तुम उस काम को करने के लायक नहीं हो। बोला क्या? मैंने कहा गरीब बच्चों को पढ़ाओ, जो शारीरिक रूप से विकलांग बच्चे हैं, जिनको अपनी ऐसी ही स्थिति में अगले 60 साल निकालने हैं, उनकी जिंदगी को आसान बनाओ, उनके लिए अस्पताल बनाओ, अच्छे स्कूल बनाओ, करोड़ों रुपए खर्च करो अच्छे काम के लिए। आज की डेट में कर सकते हो ये सब? नहीं कर सकते हो ना। और जब ये सब करने के लायक बन जाओगे तो ऐसा करके शांति नहीं मिलेगी, मिलेगी मेरे भाई, एक अलग ही लेवल का सेटिस्फेक्शन होगा वो। तो कौन बोल रहा है कि पैसों से शांति नहीं मिलेगी? शांति मिलती है तुम्हारे इरादों से, कि तुम्हारे इरादे कैसे हैं। तुम गलत काम करना चाहते हो या अच्छे काम करना चाहते हो। अच्छे और बुरे काम अमीर लोगों के साथ भी होते हैं और अमीर लोग भी करते हैं, और अच्छे और बुरे काम गरीब लोगों के साथ भी होते हैं और गरीब लोग भी करते हैं। जिस बंदे की मेंटेलिटी अच्छी या बुरी है वो वैसे ही काम करता है। इससे पैसे या अमीर होने का कोई भी लेना देना नहीं है। तो अच्छाई या बुराई को पैसों से मत जोड़ो। रतन टाटा अक्सर करोड़ों रुपए गरीबों की मदद के लिए ट्रस्ट में दान करते रहते हैं। कोई बोलेगा उनको कि पैसे वाले गलत काम कर रहे हैं? नहीं भाई, मेंटलिटी करवाती है अच्छे या बुरे काम, इससे अमीर या गरीब होने का कोई लेना देना नहीं है। तो इस मेंटलिटी से बाहर निकलो कि पैसा कमाना जरूरी नहीं है। क्यों नहीं है जरूरी? बहुत जरूरी है दोस्तों पैसा कमाना। हमारे देश को बहुत सारे रतन टाटाओं की जरूरत है। तो सबसे गंदी आदत समझ में आ गई आपको, यानी कि आपकी पुअर मेंटलिटी, जिसमें पैसा कमाने के बारे में केवल और केवल नेगेटिव एटीट्यूड है कि पैसा केवल गंदे कामों से आता है और गंदे कामों में ही खर्च होता है। ऐसा बिल्कुल नहीं है मेरे यार, इस मेंटलिटी से बाहर निकलना पड़ेगा। चलिए अब बात करते हैं दूसरी गंदी हैबिट के बारे में।
दूसरी बैड हैबिट है रैट रेस, चूहा दौड़। एक चूहे के पीछे दूसरा चूहा भाग रहा है, या वो भेड़ चाल देखी है ना, एक भेड़ के पीछे दूसरी भेड़ भाग रही है। और ये भेड़ चाल कौन सी है? जॉब्स, नौकरी। ये एक ऐसी भेड़ चाल है जिसमें बंदा अमीर बनना तो चाहता है, लेकिन वो सोचता है कि यार मैं नौकरी करके अमीर बन जाऊंगा। ये नौकरी एक ऐसी चीज है ना जो इंसान को ना तो अमीर बनने देती है और ना ही गरीब बनने देती है। आप सोच रहे होंगे कि मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूँ। मुझे ये बताओ, ऐसे कितने बिलियनियर्स हैं, ऐसे कितने मिलेनियर्स हैं, अमीर हैं या अरबपति लोग हैं जो जॉब करके केवल और केवल नौकरी के दम पर वहां तक पहुंचे हैं? एक भी नहीं मेरे भाई। अगर कोई पहुंचा है ना तो वो अपनी जॉब को, नौकरी को छोड़कर वहां पर पहुंचा है। अमीर लोगों के नाम के आगे लगता है फाउंडर, क्रिएटर, एंटरप्रेन्योर। और ये जो लोग हैं ना, ये खुद अपने हाथ पैर नहीं चलाते काम करने के लिए, बल्कि अपना दिमाग चलाते हैं और दूसरों से जॉब करवाते हैं। वो जिस काम को अकेले में कर सकते थे ना, उसी काम की स्पीड को मल्टीप्लाई करने के लिए औरों से जॉब करवाते हैं। तो जो बंदा खुद जॉब करने वाली भेड़ चाल में फंस गया है ना, और जिसने ये सोच लिया कि मैं केवल नौकरी करके या जॉब करके अमीर बन जाऊंगा, वो बंदा मरते दम तक अमीर नहीं बन पाएगा। क्योंकि जॉब करके अमीर वो नहीं बनेगा, बल्कि अमीर वो बनेगा जिसके लिए वो जॉब कर रहा है। अगर आपको किसी जॉब में 1 लाख रुपए भी मिल रहे हैं ना, तो सोचो वो जॉब करवाने वाला आपको 1 लाख रुपए क्यों दे रहा है। क्योंकि भाई तुम जैसे कई लोग उसके अंडर में जॉब करके उसको करोड़ों का प्रॉफिट करवा रहे हो, और उसी फायदे में से एक छोटा सा हिस्सा वो आपको दे रहा है, ताकि वो आपसे फिर और कमा सके, आपको यूज कर सके, आपसे और ज्यादा प्रॉफिट ले सके। तो आपको इस मेंटेलिटी से बाहर निकलना पड़ेगा कि केवल जॉब करके आप फाइनेंशियल फ्रीडम को अचीव कर लेंगे या अमीर बन जाएंगे। अगर जॉब ही आपका सिंगल सोर्स ऑफ अर्निंग है ना, तो आप कभी अमीर नहीं बन पाओगे। आपको अपनी अर्निंग को मल्टीप्लाई करना होगा, और वो मल्टीप्लाई कैसे करोगे? आप अपने अंडर किसी को जॉब करवा के। अब ये एक अलग ही लंबा टॉपिक है, इस छोटे से वीडियो में अभी इतना ही काफी है। आपको ऐसी जॉब नहीं करना जिसमें पैसा कमाया जा सके, आपको ऐसा काम करना है जिसको करने में आपको मजा आए। समझ रहे हो ना मेरी बात को? आपको ऐसी नौकरी नहीं करनी है जिसमें पैसे कमाए जा सके, आपको ऐसा काम करना है जिसको करके आपको मजा आए। भाई जितने भी बड़े बड़े अरबपति लोग हैं ना, वो उस लेवल पर आज इसलिए बैठे हैं क्योंकि उनका जो मकसद है ना, वो केवल पैसा ही कमाना नहीं था। उनकी हॉबीज कुछ और थी, उनका पैशन कुछ और था। वो अपने पैशन के पीछे भागे और फिर पैसे आते गए अपने आप। पैशन से पैसे आते हैं। देखिए, अगर आपको आपकी नौकरी सेटिस्फाई कर रही है, आपकी जॉब आपको सेटिस्फाई कर रही है, तो फिर ये तो एक अलग ही बात है। मैं बुरा नहीं कहता इसको, क्योंकि अगर वो आपको सेटिस्फाई कर रही है तो फिर कोई दिक्कत ही नहीं है। लेकिन अगर आपको रिच बनना है, आपको अमीर बनना है, तो फिर तो आपको खुद के हाथ पैर नहीं बल्कि दिमाग चलाना पड़ेगा। तो दूसरी गलती आपको समझ में आ गई, दूसरी बैड हैबिट आपको समझ में आ गई कि आपका यह सोचना कि आप केवल जॉब करके ही अमीर बन जाएंगे। अब बात करते हैं तीसरी बैड हैबिट की। अगर आपको सिक्योरिटीज में जीना पसंद है और आप इन सिक्योरिटीज कभी अपने लिए सहन नहीं कर सकते, तो आप कभी अमीर नहीं बन पाओगे। सिंपल शब्दों में बताऊं कि अगर आप रिस्क नहीं ले सकते, आप अपनी कंफर्टेबल जॉब को नहीं छोड़ सकते, तो आप कभी अमीर नहीं बन पाओगे। अगर आपको लगता है कि आप रिस्क लेकर के कंगाल हो जाओगे, तो आप पैसे नहीं कमा पाओगे। अगर आपको लगता है कि अगर आपके पास पैसे नहीं हुए तो आप कैसे काम चला पाओगे, तो भाई आप अमीर नहीं बन पाओगे। मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूँ? एलोन मस्क के 3 रॉकेट फेल हो चुके थे और चौथा रॉकेट के लिए उनके पास सफिशिएंट पैसे नहीं थे। अगर उस दिन वो रिस्क लेकर के चौथा लॉन्च टेस्ट नहीं करते, तो शायद आज वो दुनिया की मोस्ट रिचेस्ट की लिस्ट में पहले नंबर पर ना होते। यह काम वही कर सकता है जिसको अपने आप पर पूरा कॉन्फिडेंस हो, जिसको अपनी प्लानिंग पर पूरा ट्रस्ट हो। अगर आप रिस्क नहीं ले सकते, तो यहाँ पर यही बात निकल के सामने आती है कि आपको अपने आप पर पूरा कॉन्फिडेंस नहीं है और आपका सेल्फ कॉन्फिडेंस 0 है। आपके पास कोई सॉलिड प्लानिंग नहीं है। अब रिस्क का मतलब ये नहीं है दोस्तों कि बिना सोचे समझे आपने कोई भी स्टेप उठा लिया और उसको छोड़ दिया ईश्वर के भरोसे कि भाई अब जो भी होगा ऊपर वाले के भरोसे ही होगा। नहीं भाई, ऐसा नहीं है। रिस्क का मतलब है कि तभी रिस्क लो जब आपको लगता है कि आपकी जो प्लानिंग है ना, वो लॉजिकली मीनिंगफुल है, इसमें कुछ बात बन सकती है। आपको अपने आप पर पूरा कॉन्फिडेंस हो और उस रिस्क की वजह से अगर आपको नुकसान होता भी है तो उसको आप बर्दाश्त कर सको। बस इतना काफी है रिस्क लेने के लिए। ये जो सेंस ऑफ सिक्योरिटीज है ना कि मेरा काम कैसे चलेगा, मेरी जॉब छूट जाएगी, ये जो डर है ना इंसान को आगे नहीं बढ़ने देता। और इस डर का यानी कि इस सेंस ऑफ इनसिक्योरिटीज का फायदा बिजनेसमैन बहुत अच्छे से उठाते हैं। मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ। आप किसी जूते की दुकान पर जाओ और वहां पर आपको कोई शूज पसंद आ जाए। अब आप उस शूज को लेना तो चाहते हो लेकिन लेना नहीं भी चाहते हो। ऐसा होता है ना कई बार शॉपिंग करते टाइम कि आप लेना चाहते हो
बट लूं कि ना लूं ऐसा सोचते हो। ठीक उसी वक्त क्या होता है कि वो दुकान वाला आपके पास आएगा और आपसे बोलेगा कि ले लो सर, ये बहुत ही अच्छा पीस है, बहुत ज्यादा सेल हुआ है और अब लास्ट पीस बचा है और फिर पता नहीं कि कब ये स्टॉक में आएगा। और उसके बाद आप मजबूर हो जाते हो उस शूज को खरीदने के लिए। तो उस दुकानदार ने क्या किया कि आपके मन में एक इनसिक्योरिटीज डाल दी कि सर ले लो, ये लास्ट पीस बचा है, फिर पता नहीं कब स्टॉक में आएगा। और इस इनसिक्योरिटीज के दम पर आप मजबूर हो गए उस शूज को खरीदने के लिए। भले ही उस दुकानदार के पास वैसे 50 प्रोडक्ट और बचे हुए हैं और भले ही हो सकता है आपने पहला ही पीस खरीदा हो और वो दुकानदार यही सेम डायलॉग बोल बोल करके उन 50 पीस को भी सेल कर देगा कि ले लो सर, लास्ट पीस बचा है। तो ये जो इनसिक्योरिटीज है ना, ये बहुत बड़ा रोल प्ले करती है। आपको इस इनसिक्योरिटीज का यूज करना सीखना पड़ेगा। इस दुनिया में सेफ कोई नहीं है मेरे भाई। ये हमारे मन की भ्रांति है कि हम इतना पैसा कमा रहे हैं तो हम सेफ हैं। हो सकता है आप आज 1 लाख रुपए महीने का कमा रहे होगे और अपने आप को सिक्योर फील कर रहे होगे, लेकिन भगवान ना करे अगर आपको कोई ऐसी बीमारी हो जाती है जिसमें 40 लाख रुपए की जरूरत है और आपके पास इतने पैसे नहीं है, तो आप कहां से लाओगे इतना सारा पैसा? तो कहां से सिक्योर हुए आप? सेफ कोई भी नहीं है इस दुनिया में दोस्तों। रोड पर चलने वाला एक गरीब इंसान भी इतने ही रिस्क में है जितना कि एरोप्लेन में उड़ने वाला अमीर इंसान है। तो ये तीसरी बैड हैबिट थी कि कैसे रिस्क ना लेना आपको अमीर नहीं बनने देता। अब बात करते हैं चौथी उस गलत हैबिट के बारे में जो कि आपको अमीर नहीं बनने दे रही है। इस चौथी गंदी आदत को आपको ठीक से समझना पड़ेगा। गरीब लोग पैसा कमा के बचाते हैं और अमीर लोग पैसा बना के इन्वेस्ट करते हैं। इस लाइन को एक बार दोबारा से सुनो। गरीब लोग पैसा कमा के बचाते हैं और अमीर लोग पैसा बना के इन्वेस्ट करते हैं। गरीब लोगों को हमेशा ये लगता है कि पैसा बचाओ तो अमीर बनेंगे, लेकिन जो रियल में रिच पीपल हैं वो ये सोचते हैं कि सिर्फ पैसा बचाने से कुछ नहीं होगा, पैसे को इन्वेस्ट करना बहुत ज्यादा जरूरी है। और यहाँ से एक शब्द निकल के आया, इन्वेस्टमेंट। गरीब और मिडिल क्लास के लोग सेविंग अकाउंट में अपने पैसे को जमा करते हैं, जबकि अमीर लोग उन पैसे को री इन्वेस्टमेंट करते हैं। पहले इन्वेस्टमेंट करते हैं, वहां से जो रिटर्न मिलता है उसको फिर से री इन्वेस्टमेंट करते हैं। जैसे कि कोई बिजनेस खड़ा कर दिया या फिर स्टॉक मार्केट में शेयर खरीद लिया अच्छा खासा अमाउंट में, या फिर अपने बिजनेस को ग्रो करने में उस पैसे को लगा दिया। गरीब लोग कमाते हैं जबकि अमीर लोग बनाते हैं। क्या बनाते हैं? पैसों से पैसा, और इसी को बोलते हैं इन्वेस्टमेंट। उनका हर एक रुपया उनके लिए एक एम्प्लॉय होता है और वो रुपया अपने आप से रुपया बनाता रहता है, उनके लिए ग्रो करता रहता है। क्योंकि सिर्फ पैसा बचाने से कोई अमीर नहीं बनता है। अगर आपके पास आज की डेट में कहीं से 1 करोड़ रुपए आ जाए और आप उसको सेविंग अकाउंट में डाल दें या फिर घर पर रख लें कैश के रूप में, तो ये बहुत ही गंदी बात है, बुरी बात है। क्योंकि इससे पैसे की वैल्यू कम होती रहती है, क्योंकि महंगाई की मार उस पर पड़ती रहती है। इसलिए इन्वेस्टमेंट इसका बहुत अच्छा सॉल्यूशन है जो कि महंगाई को पीछे छोड़ सकता है और आपको अमीर बना सकता है। इसलिए जितना जल्दी हो सके आपको इन्वेस्टमेंट शुरू कर देनी चाहिए। तो ये थी वो चौथी गंदी आदत जो आपको अमीर नहीं बनने दे रही। तो अब मैं जल्दी से इन चारों आदतों को समराइज कर देता हूँ। पहली है आपका पुअर माइंडसेट, यानी कि आपका ये सोचना कि यार क्या होता है पैसे कमाने से, कितना पैसा मिलेगा, पैसा तो गलत कामों से ही मिलता है वगैरह वगैरह। दूसरी बैड हैबिट है रैट रेस, यानी कि जॉब या नौकरी पाने की भेड़ चाल, जिसमें कोई भी बंदा खुद अमीर नहीं बनता बल्कि उसको अमीर बनाता है जिसके अंडर में वो काम कर रहा होता है। तीसरी बुरी आदत है रिस्क नहीं लेना। और रिस्क कौन नहीं लेता है? जिसको अपने ऊपर कॉन्फिडेंस नहीं होता है कि मेरा आइडिया पता नहीं काम करेगा या नहीं करेगा। इस वीडियो की चौथी और बुरी आदत है जो आपको रिच नहीं बनने दे रही, आपका ये सोचना कि केवल पैसा बचाकर आप अमीर बन जाओगे। बल्कि सच तो ये है मेरे भाई कि सेविंग से नहीं बल्कि इन्वेस्टमेंट से अमीर होते हैं। आप जितना भी पैसा कमा लो, लेकिन जब तक आप इन्वेस्टमेंट नहीं करोगे ना, तब तक आप अमीर नहीं बन पाओगे। तो दोस्तों इस वीडियो को जितना हो उतनी बार देखना, बार बार देखना, बहुत कुछ सीखने को मिलेगा आपको। जितनी बार आप देखोगे उतनी बार आपको कुछ ना कुछ सीखने को मिलेगा और आपको मोटिवेशन मिलेगा। मैं भी यही चाहता हूँ कि हम में से ही कोई आगे जाकर के दुनिया का सबसे अमीर इंसान बने और दुनिया में देश का नाम रोशन करे। इरादे सही रखिए, अपने लक्ष्य से जुड़े रहिए और आगे बढ़ते रहिए। जय हिंद, वंदे मातरम।